वेलकम गाइस और यूट्यूब चैनल। मैं राज सर आपके लिए आज की क्लास लेकर आया हूँ। आज की जो अपनी क्लास रहेगी वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित। यानी कि जो अपनी जो पृथ्वी है उसकी आंतरिक आंतरिक का मतलब होता है अंदर की, ठीक है। संरचना का मतलब होता है बनावट और आंतरिक का मतलब होता है अंदर की। अपनी जो पृथ्वी है, अर्थ है, उसकी आंतरिक संरचना किस प्रकार की है, यानी कि पृथ्वी है, जो पृथ्वी है वो अंदर से किस प्रकार की बनी हुई है, किन किन पदार्थों के मिलने से बनी हुई है, उनके बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो वैसे तो आप सभी को पता ही है कि पृथ्वी का जो सही आकार है वो है अंडाकार है, ठीक है। यानी कि हम जो कहते हैं ना कि पृथ्वी गोल है, वैसा कह सकते हैं कि पृथ्वी गोल है, लेकिन अगर कहा जाए सही ढंग से तो पृथ्वी का सही आकार है वो क्या है, अंडाकार है, ठीक है। आकार कैसा है पृथ्वी का, अंडाकार, यानी कि जिस तरह का अंडा होता है ना उसी ढंग का है, उसी ढंग की अपनी क्या है पृथ्वी, ठीक है। जैसे कि हम बना लें, ये बना लिया, ठीक है। हम जैसे बनाते तो पृथ्वी को गोल बनाते हैं। अब अंडाकार कैसे, देखो जैसे कि पृथ्वी है ना वो ध्रुवों पर तो कैसी है, ध्रुवों पर कैसी है, चपटी है, और मध्य भाग से यानी कि बीच वाले भाग से क्या है, ये जैसे ध्रुव, पृथ्वी के कितने ध्रुव हैं, 2 ध्रुव है। कौन कौन से, एक तो ये उत्तरी ध्रुव और दूसरा है दक्षिण ध्रुव। ये है उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव, ठीक है दोस्तों। आगे समझ में आता कि पृथ्वी के कितने ध्रुव, 2 ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, और दोनों ध्रुवों से पृथ्वी क्या है, चपटी, ठीक है। और मध्य भाग से बीच वाले भाग से पृथ्वी क्या है, मोटी, ठीक है। यानी मोटी का मतलब फैली हुई है, ठीक है, और चपटी का मतलब चिहुड़ी हुई ऊपर से। अब देखो हम बात कर रहे थे पृथ्वी के अंदर के भाग की, यानी कि अंदर की बनावट कैसी है, अंदर की संरचना किस प्रकार की है। तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो प्याज होता है अपना, प्याज के जैसे छिलके के ऊपर दूसरा छिलका होता है, ठीक उसी ढंग से पृथ्वी भी उसी ढंग से बनी हुई है। पृथ्वी की भी परतें हैं, जैसे एक परत के ऊपर दूसरी परत होती है ना प्याज में, ठीक उसी ढंग से अपने पृथ्वी के भी एक परत के ऊपर दूसरी परत है। इसी प्रकार पृथ्वी की मुख्य रूप से कितनी परतें हैं, 3 परतें। कितनी परतें हैं, 3। एक हो गई, ये दूसरी, ये तीसरी, ठीक है। अब ये 3 परतें कौन कौन सी, इनके नाम क्या है। जैसे कि पहली परत है जिसका नाम है पर्पटी परत। कौन सी परत, पर्पटी। दूसरी परत है जिसका नाम है मेंटल। कौन सी परत होगी दूसरी, मेंटल। और तीसरी परत सबसे आंतरिक परत जिसका नाम है करोड़। कौन सी परत होगी, करोड़, ठीक है। अब ये पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत जिसका नाम है पर्पटी, दूसरी परत पर्पटी के जस्ट नीचे जिसका नाम है मेंटल, और सबसे आंतरिक परत जिसका नाम क्या है, क्रोन, ठीक है। अब देखो हमने कहा था कि ये किस ढंग की है, जैसे कि प्याज होता है ना, प्याज के एक छिलके के ऊपर दूसरा छिलका, इसी ढंग से पृथ्वी के एक परत के ऊपर दूसरी परत है, तो ठीक है। तो इसकी संरचना किस प्रकार की है, जो बनावट है वो किस प्रकार की है, सल्कीय संरचना की है। किस प्रकार की है, सल्कीय संरचना। सल्कीय का मतलब होता है सिल्का। सल्की का मतलब क्या होता है, सिल्का, यानी कि जैसे एक सिल्की के ऊपर दूसरा सिल्का, ठीक उसी ढंग से पृथ्वी की अगर कहा जाए संरचना किस प्रकार की है तो क्या बताओगे, सल्की संरचना की है, ठीक है। सल्की। अब हम बात करेंगे पृथ्वी की पर्पटी परत के बारे में, ठीक है। तो पहली बात तो क्या आती है कि ये पृथ्वी की सबसे पहली परत है। किस, कौन सी परत है, पहली परत है, प्रथम परत है, ठीक है। या फिर हम इसे कह सकते हैं ऊपरी परत। सबसे ऊपरी परत कौन सी है,
परपटी, ठीक है। उसके जस्ट नीचे मेंटल शुरू हो जाता है। अब देखो ये इसकी मोटाई कितनी है, किसकी बात कर रहे हैं, किसकी, पृथ्वी की पहली प्रथम या ऊपरी परत जिसका नाम है परपटी, उसकी मोटाई के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखो एक होता है स्थल भाग, जो देखो ऊपरी परत पर दो भाग पाए जाते हैं, स्थल है और दूसरा होता है जलीय भाग। अब देखो कहीं पर समुद्र महासागर भी होते हैं, अब वो भी तो पृथ्वी के ऊपरी भाग पर है ना, सतह पर है ना, और कहीं पर स्थल है ना कि मैदानी क्षेत्र है जहां पर पहाड़ पठार वगैरह ये हो सकते हैं। अब देखो स्थल भाग को तो हम कह सकते हैं क्या, महाद्वीप, ठीक है, महाद्वीपीय। और जलीय भाग यानी कि जहां पर जल है उसे क्या कह सकते हैं, महासागरीय। अब देखो इसकी जो सहमति है यानी कि स्थल भाग, यानी स्थल भाग का मतलब होता है महाद्वीपीय सहमति, ठीक है। तो वहां से पृथ्वी की जो, अगर मान लो यहाँ पर क्या है, स्थल भाग है, ठीक है। अब यहां से हम कितना अंदर जाए तब तक ये परपटी परत रहेगी और उसके बाद मेंटल परत शुरू होगी। अगर हम महाद्वीपीय सहमति की बात करें, ये कौन सा भाग है इसका, स्थल भाग है, महाद्वीपीय भाग है, जहां पर जल नहीं है। वहां से हम अगर 35 किलोमीटर, कितना, 35 किलोमीटर अगर हम अंदर जाएंगे तब तक तो हमें कौन सी परत मिलेगी, परपटी। जैसे हम 35 किलोमीटर क्रॉस करेंगे उसके बाद इसकी दूसरी परत शुरू हो जाएगी जिसका नाम है मेंटल परत, ठीक है। ये तो बात होगी कि इसकी पृथ्वी की परपटी जो परत है उसकी महाद्वीपीय सहमति के बारे में। अब दूसरी है पृथ्वी की जो ये परपटी परत है, इसकी महासागरीय, जिसकी मान लो यहाँ पर क्या है, जल है, महासागर है, समुद्र है, वहां से हम कितना अंदर जाए तब तक हमें ये अपनी दूसरी परत मिलेगी। तो यहां से हम अगर ओनली फॉर 5 किलोमीटर्स, कितना, 5 किलोमीटर अगर हम अंदर जाएंगे तो फिर हमें कौन सी परत मिल जाएगी, मेंटल परत, ठीक है दोस्तों। अब देखो ये जो महाद्वीपीय सहमति है, महासागरीय सहमति है, ये किनसे बनी हुई है, इसकी तो देखो ये ध्यान रखना, इसकी जो महासागरीय सहमति है वो कहे तो हम Cl से बनी हुई है, किससे, Cl, इसकी शॉर्ट फॉर्म है Cl। C का मतलब होता है सिलिका, क्या हो गया, सिलिका, और L का मतलब होता है एल्यूमिना। सिलिका एल्यूमिना से क्या बनी हुई है, पृथ्वी की जो महाद्वीपीय सहमति है वो सिलिका एल्यूमिना से बनी हुई है। और ये जो ये महाद्वीपीय सहमति सिलिका एल्यूमिना से बनी कि Cl, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या कह सकते हैं, Cl, ठीक है। तो कहा जाए कि पृथ्वी की जो पहली परत है, ऊपरी परत है परपटी, उसकी महाद्वीपीय सहमति यानी कि स्थल भाग की जो सहमति है वो किन से बनी हुई है, तो Cl से बनी हुई है जिसका नाम है सिलिका एल्यूमिना, ठीक है। दूसरी आती है महासागरीय सहमति यानी कि जहां पर जल है, उसकी सहमति तो कितने किलोमीटर गहराई तक है, 5 किलोमीटर, और महाद्वीपीय की है 35 किलोमीटर। और ये जो महासागरीय सहमति है वो किन से बनी हुई है, तो ये बनी हुई है सीमे से, इसकी शॉर्ट फॉर्म है सीमे। सी का मतलब तो भाई सिलिका, और मैं का मतलब होता है मैग्नीशियम, ठीक है। ये होगी पृथ्वी की दोनों, ये पृथ्वी की जो पहली परत है परपटी, उसकी दोनों सहमति, महासागरीय सहमति और महाद्वीपीय सहमति। महाद्वीपीय सहमति सिलिका एल्यूमिना यानी कि Cl से बनी हुई है, और महासागरीय जो सहमति है वो Cl यानी कि सी में यानी कि सिलिका मैग्नीशियम से बनी हुई है, ठीक है। अब आती है पृथ्वी की दूसरी परत जिसका नाम है मेंटल, ठीक है। अब इसकी जो गहराई है, अगर हम देखो यहां पर तो जैसे हमने बात कर ली थी स्थल भाग से तो हम 35 किलोमीटर अंदर आए, तो इसकी दूसरी परत शुरू हो जाती है, ठीक है।
जिसका नाम है मेंटल। अगर यहां से हम कितना 2900 किलोमीटर, कितना 2900 किलोमीटर तक गहराई में जाएंगे, तब तक तो कौन सी परत चलती जाएगी? मेंटल। इसकी गहराई कितनी है? मेंटल की गहराई पूछी जाए तो कितनी गहराई है? 2900 किलोमीटर है वो मेंटल की क्या है? गहराई है। ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ही 2900 किलोमीटर यहां से अंदर गए तब तक तो ये चलेगी। ठीक है। और यहां पर जैसे यहां से जैसे इसकी एक त्रिज्या है, यहां से फिर हम पृथ्वी के केंद्र भाग तक जाएंगे तब कितना जाना पड़ेगा हमें? ये तो होगी, देखो मेंटल होगी कि हम पर्पटी जहां पर समाप्त होती है वहां से 2900 किलोमीटर अंदर जाएंगे तब हमें पृथ्वी की तीसरी परत, सबसे आंतरिक परत करोड़ मिल जाएगी। और करोड़ से यहां पर जहां पर मेंटल और करोड़ यानी कि बाह्य तो क्या है, आंतरिक तो क्या है? मेंटल यानी कि आंतरिक भाग है ना, आंतरिक। आंतरिक का मतलब होता है अंदर के, अंदर की मेंटल और बाह्य करोड़। ये करोड़ का क्या है? बाहरी भाग, और ये करोड़ का अंदर का भाग है तो बाह्य करोड़। यहाँ पर दोनों परतें मिलती है तो यहां से अगर हम पृथ्वी के केंद्र भाग तक जाएंगे तब हमें कितना जाना पड़ेगा? 3500 किलोमीटर। कितना जाना पड़ेगा? 3500 किलोमीटर की गहराई में हम जाएंगे। तब हम पृथ्वी के केंद्र भाग तक पहुंच जाएंगे। इसे हम क्या कहेंगे? पृथ्वी की अपने करोड़ की त्रिज्या, करोड़ की त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी। मैथ्स में आपने पढ़ा होगा कि करोड़ की आधी क्या होती है? त्रिज्या। अगर हम देखो यहां से पृथ्वी के इस भाग तक तो ये डबल हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर सबकी हमने देखो गहराई याद की, ठीक है, तो करोड़ की गहराई कितनी है यानी कि त्रिज्या कितनी है? 3500 किलोमीटर। ठीक है। अगर करोड़ का व्यास पूछा जाए कि हम मान लो कि केंद्र होते हुए अगली जो बाह्य करोड़ है वहां तक जाएंगे तो हमें कितना जाना पड़ेगा? तब इसका हम डबल कर लेंगे यानी कि 3500 इंटू 2 यानी कि 7000। ठीक है। आगे समझ में। तो पृथ्वी की जो तीनों परत है, पहली ये पर्पटी, उसकी गहराई महाद्वीपीय में तो है कितनी? 35 किलोमीटर, महासागरीय में होगी 5 किलोमीटर, और मेंटल की जो गहराई है वो है 2900 किलोमीटर, और करोड़ की जो त्रिज्या है वो है 3500 किलोमीटर। ठीक है। और सबसे ताप एवं दाब सर्वाधिक कहां पर होता है? इस करोड़ में, यानी कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में सर्वाधिक। जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे, यहां से मान लो हमने शुरू किया, जैसे जैसे हम गहराई में अंदर चलते जाएंगे वैसे वैसे पृथ्वी का ताप एवं दाब क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। ठीक है। जैसे जैसे हम मान लो अंदर जा रहे हैं वैसे वैसे ताप एवं दाब क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। जैसे अंदर वैसे ये ताप हो, इनका लेवल, जैसे हम अपना लेवल नीचे जा रहा है, हम नीचे जा रहे हैं तो ये ताप और दाब का लेवल है वो ऊपर होता जाएगा। ठीक है। यानी कि ताप एवं दाब बढ़ता जाएगा। ठीक है। सर्वाधिक और ताप एवं दाब का होता है पृथ्वी के केंद्र भाग में। यहाँ पर सारे पदार्थ, धातु वगैरह जो भी होते हैं, खनिज पदार्थ, वो सारे तरल अवस्था में होते हैं। तरल का मतलब होता है पिघले हुए पानी की तरह। ठीक है। ये हो गया। अब बात है कि ये करोड़ किन से बना हुआ है? किन से बना हुआ है? करोड़ बना हुआ है नीफे से। किन से बना हुआ है? नीफे से। नी का मतलब होता है निकेल। ठीक है। नी का मतलब निकल, और फे का मतलब होता है फेरस यानी कि लोहा। निकेल फेरस से क्या बना हुआ है? ये करोड़। ठीक है। इसकी त्रिज्या होगी 2900 किलोमीटर। तो ये थी आज की अपनी क्लास पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। हम मिलेंगे अगली क्लास में।